हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने ओलंपिक्स को देख रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कब बनी है, 1894 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर है लुशेन में। ठीक है भाई, और ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ओके, और अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का आदर्श वाक्य वो हो जाएगा तेज, उच्चतर और मजबूत। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। लेकिन इसमें ना एक और वर्ड जोड़ दिया था कोविड के समय पर, एकजुटता। ठीक है, अब इसकी स्थापना करी किसने है, अगर हम देखें तो इसकी स्थापना करी है पियरे डी कुबार्टिन ने। पियरे डी कुबार्टिन इन्होंने करी थी। ठीक है, ये भी बात हमारी डन। अब बात आती है कि इसने पहला ओलंपिक कब करवाया, आईओसी ने। ये ओलंपिक करवाया है 1896 में ग्रीस के एथेंस में पहला। ठीक है भाई, ग्रीस के एथेंस में पहला करवा दिया था। और दूसरा जो हुआ था वो 1900 में हुआ था और ये फ्रांस के पेरिस में हुआ था, दूसरे नंबर का। बस यहीं से हमारे यहां से है ना प्लेयर्स जाने शुरू हो गए थे। अब देखते हैं। अच्छा, एक और बात यहां पे नोट करोगे कि महिलाओं ने किस ओलंपिक से हिस्सा लेना शुरू किया है। महिलाओं ने 1900 से ही हिस्सा लेना शुरू किया है, फ्रांस के पेरिस से। 997 खिलाड़ियों ने इस फ्रांस के पेरिस में हिस्सा लिया था और उसमें से 22 आपको महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब हमारे यहां पर क्या है कि पहला पहला ओलंपिक, मतलब एज ए इंडियंस के तौर पर। इंडियंस के तौर पर कैसे, क्योंकि हमारे पहले प्लेयर जो गए थे वो 1900 में गए थे। भारत ने 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते, जो किसी भी एशियाई देश की पहली भागीदारी थी। समझ गए भाई, यानी कि कोई भी एशियन कंट्रीज के तौर पर ध्यान रखोगे पहली बार गया था ओलंपिक में खेलने के लिए। ओके, और वो भी 2 सिल्वर लेकर आ गए। नॉर्मन प्रिचर्ड एक एंग्लो इंडियन थे। टीम की शुरुआत एज ए टीम हमने कब से जाना शुरू करी है, वो हमने बेल्जियम के एंटवर्प से जाना शुरू किया है। बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ था 1920 में, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इससे हमने जाना शुरू किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार एक पूरी टीम भेजी और तब से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में हम हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 खेल में अपने खिलाड़ियों को भेजा था। 2 खेल और 2 ही दल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हमने 2 ही दल भेजे थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हॉकी का जो स्वर्णिम युग है हमारा, वो 1928 से 1980 के बीच माना जाता है, जो स्वर्णिम युग है, जब हम गोल्ड मेडल्स लाते थे। ओके भाई, अगर हम देखेंगे भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से 1980 के बीच 8 गोल्ड मेडल सहित 11 पदक जीते उस बीच में। ठीक है भाई, और 1928 से 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल। वैसे तो अगर आप देखोगे हमने 8 गोल्ड हॉकी में, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 13 पदक जीत रखे हैं 2024 तक, है ना भाई। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं आजाद भारत का पहली महिला कौन थी हिस्सा लेने वाली। ठीक है, 1952 में वो थी नीलिमा घोष, एक 17 वर्षीय लड़की। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। 1952 में फिनलैंड के हेलेंस्की में ओलंपिक में भाग लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट मानी जाती है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। पहला व्यक्तिगत पदक एक सिंगल व्यक्ति के तौर पर कब आया, वो आया स्वतंत्र भारत में जाके हमारा 1952 में, फिनलैंड के हेलेंस्की में। केडी जाधव, जिनको हम पॉकेट डायनामो बोलते हैं, 1952 में हेलेंस्की में इन्होंने कुश्ती में पहला इन्होंने भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीता, वो भी ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर। ओके, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज तक का हमारा जो रहा है वो 2020 वाले में रहा है, टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में हुआ था। ओके, कोविड की वजह से 1 साल डिले था। यहां पर हमने 7 मेडल निकाले थे और इसमें से 1 है गोल्ड, 2 है सिल्वर, 4 है ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, अब तक का सबसे सफल हमारा ओलंपिक रहा था इंडियंस के लिए। ऐतिहासिक स्वर्ण जो आया है, यानी कि कोई भी सिंगल पदक जो ब्रॉन्ज के तौर पर लेकर आए थे वो तो केडी जाधव है। जो गोल्ड मेडल के तौर पर पहली बार एक सिंगल व्यक्ति हमारे तरफ से लेकर आया वो अभिनव बिंद्रा थे, बीजिंग ओलंपिक 2008 में लेकर आए थे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है भाई। ओके, पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड मेडल जो आया है हमारा, वो नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं, 2020 में लेकर आए हैं, टोक्यो में लाए हैं। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। भाला फेंक में अगर हम देखें पहली महिला पदक विजेता हमारे ओलंपिक में वो कौन है, अगर हम देखें ओलंपिक की तरफ से भारत की ओर से स्वतंत्र भारत की कौन थी पहली महिला, नीलिमा घोष, है ना भाई। नीलिमा घोष हमने देख लिया।
लेकिन जो पदक लेकर आई हैं वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक में लेकर आई थी, है ना। किसमें? वेट लिफ्टिंग में लेकर आई थी, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य लेकर आई थी। ठीक है, दो व्यक्तिगत पदक लाने वाली पहली महिला कौन हो जाती है? वो हो जाती है पीवी सिंधु। वो 2016 में सिल्वर लाई थी, रियो ओलंपिक में जो ब्राजील में हुआ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो ब्रॉन्ज लेकर आई हैं। तो वो बैडमिंटन में लेकर आई है, ये भी आप ध्यान रखना, बैडमिंटन गेम से संबंध रखती। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। एक ही ओलंपिक में दो पदक कौन लेकर आए हैं और दोनों ही ब्रॉन्ज हैं? ठीक है भाई, वो है मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगर हम देखें 1900 के पेरिस ओलंपिक में, है ना, जब से लेकर और 2024 तक जो पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस में ध्यान रखना, पेरिस में 1900 में भी हुआ था, 1924 में भी हुआ था और 2024 में भी हुआ है पेरिस ओलंपिक। ठीक है भाई, तो उस अगर हम तब से लेकर 2024 तक देखें तो हम अब तक 10 तो गोल्ड लेकर आ गए हैं, 10 हम रजत पदक लेकर आ गए हैं, 21 हम ध्यान रखोगे कांस्य पदक, और टोटल हमारे 41 पदक अब तक ओलंपिक में आए हैं। 1920 में जो है ना हमारी एज ए टीम गई थी, उसमें 2 दल गए थे, ये हमें पता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। इस दल में अगर आप देखोगे 2 कुश्ती के खिलाड़ी दिनकर राव शिंदे और कुमार नवले, और 2 एथलीट खिलाड़ी यानी कि फडेप्पा चोगुल, है ना, ध्यान रखोगे सदाशिव तातार, ये हमारे हो जाते हैं 2 खिलाड़ी। 2 दल गए थे और एक एक दल में, अलग अलग दल में 2-2 खिलाड़ी थे। ठीक है, 17 वर्षीय नलीमा घोष ने तो हिस्सा लिया ही था, वो तो पहली महिला बन गई थी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की ओर से। उनके साथ मैरी डिसूजा, है ना भाई, ध्यान रखोगे सेक्वेरा ने भी हिस्सा लिया था उसी 1952 के हेलेंस की ओलंपिक में, ये भी आप ध्यान रखोगे, और 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में भाग लिया। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में तैराकी में भी किसने हिस्सा लिया है? वो है डॉली नजरी और आरती शाह, इन दोनों ने भी हिस्सा लिया है 1952 वाले में ही। आरती शाह को तो आप जानते ही हो, 19 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई है ना भाई, इन्होंने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था। मुक्केबाजी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? मैरी कॉम है, और 2012 में इन्होंने जीत रखा है, मणिपुर से आती है, बॉक्सिंग से आती, और अगर आप देखोगे बॉक्सिंग इनका खेल है, अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वो है साइना नेहवाल, 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। ओके, और बैडमिंटन में 2 पदक लेकर आने वाली कौन है? वो है पीवी सिंधु। ठीक है भाई, बोलता है भारत का प्रथम खिलाड़ी कौन है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में, देखो क्या करें, पहला ऐसा खिलाड़ी लाओ जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। देखो पीवी सिंधु भी है 2016 में भी, 2020 वाले में भी, लेकिन उनसे पहले भी ये काम कोई कर चुका है, कुश्ती में कर चुके हैं। कौन? सुनील कुमार इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे, सुनील नहीं, इनका नाम सुशील है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुशील कुमार, याद रखोगे कौन हो जाएंगे? सुशील कुमार हो जाएंगे, सुशील कुमार। ठीक है भाई, अच्छा, और ये ध्यान रखोगे 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन में रजत पदक लेकर आए थे, यानी कि पदक का स्तर घटा नहीं है, बढ़ा है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, तो सुशील कुमार लेकर आए हैं। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? वो रहे हैं जे टाटा, ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो कब बनी है? ये 1927 में बनी है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी पीटी उषा है, तभी ध्यान रखोगे, अभी पीटी उषा हो जाएंगी इसकी अध्यक्ष, पहली बार कोई महिला इसके अध्यक्ष बनी। अच्छा, अब ये थोड़े से पदकों का यहाँ पर विवरण है, अगर आप बिल्कुल प्योरली इसको देख पाओ तो ठीक है भाई, वरना ये पीडीएफ में तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सबसे पहले ओलंपिक में हमारे 1900 वाले में, ठीक है, ध्यान रखोगे, ये जो पदक आए हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये सारे पदक आपको देखने को। हॉकी वाले तो बिल्कुल अलग है, हम यहाँ पर व्यक्तिगत वाले जो आए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 1900 में हमारे 2 आए थे, देखो ये हमारी गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है, तो 2 सिल्वर आए थे 1900 में, नॉर्मन प्रिचर्ड लेकर आए थे 2 रजत पदक। ठीक है भाई, फिर फिनलैंड के हेलेंस्की में ये 1 आया है, वो भी कौन सा? ब्रॉन्ज आया है, और केडी जाधव लेके आए हैं। 1996 में अटलांटा यूएसए में जब हुए तो 1 ब्रॉन्ज आया और लिएंडर पेस लेकर आए हैं, ये बात ध्यान रखना। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जब हुआ तो कर्णम मल्लेश्वरी लेके आई भारोत्तोलन में।
और एथेंस यूनान में 2004 में जब हुआ तो एक सिल्वर लेकर आए निशानेबाजी में। वो कौन लेकर आए? राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो यानी कि 2008 में जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे ना अभिनव बिंद्रा, उनसे पहले निशानेबाजी में सिल्वर मेडल 2004 वाले में राज्यवर्धन सिंह राठौर लेकर आ चुके थे। अब यहां देखो 2008 वाला बीजिंग चाइना में हुआ, यहां एक गोल्ड आया है, 2 ब्रॉन्ज आए हैं और ये रहे। ठीक है भाई, अभिनव बिंद्रा गोल्ड लाए हैं और सुशील कुमार, ध्यान रखोगे, सुशील कुमार और विजेंदर सिंह ये दोनों ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ठीक है भाई, सुशील कुमार कुश्ती में और ये मुक्केबाजी में। ओके, फिर लंदन वाला भी ऐसे ही आप यहां देख सकते हो, लंदन वाले में हमारे 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए हैं और ये रहे सारे प्लेयर। सुशील कुमार यहां पे लेकर आए हैं, ध्यान रखोगे, है ना, वो कितने लेकर आए हैं? वो रजत लेकर आए हैं, 1 लेकर आए हैं यहां पर। और विजय कुमार ये ध्यान रखोगे शूटिंग रजत। और अगर आप देखो गगन नारंग शूटिंग में याद रखोगे कांस्य, साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य, योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य, मैरी कॉम मुक्केबाजी में कांस्य। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। रियो डी जेनेरियो में सिर्फ 2 ही पदक आए थे, एक पीवी सिंधु लाई, एक साक्षी मलिक लाई। साक्षी मलिक कुश्ती में लेकर आई और पीवी सिंधु बैडमिंटन में लेकर आई। पीवी सिंधु सिल्वर लाई, साक्षी मलिक ब्रॉन्ज लाई थी। 2020 वाला ये आप जानते ही हो, इसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर 3, है ना भाई, 4 ब्रॉन्ज है, सॉरी यहां पर 4 ब्रॉन्ज आप लगाओगे, हमारे 4 आए थे, टोटल 7 थे हमारे पदक। ठीक है भाई, इसमें लिखे हुए हैं ना चारों के ब्रॉन्ज, है ना भाई, चारों के ब्रॉन्ज इसमें नहीं लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, टीम के तौर पर नहीं लिखा गया इस वजह से, क्योंकि हम टीम के तौर पर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हॉकी भी तो ध्यान रखोगे, हॉकी में भी तो हमारा ब्रॉन्ज आया है यहाँ पे, हम तो सिंगल व्यक्तियों के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो हॉकी में भी आया है, तो आप इस यहां से 1 2 4 लगाओगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम सिंगल व्यक्तियों की तरफ से देख रहे हैं, कभी इसको आप टीम की तरफ से देख लो, क्योंकि हमारी अगर आप देखोगे इनसे जो पुराने ओलंपिक हो चुके हैं उनमें हॉकी भी तो लाई है, कभी गोल्ड कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, तो वो अलग है, उसका मैंने आपको अलग से बता दिया, एक बार उसको लिख के भी बता दूंगा कि हॉकी कब कब लाई है। ठीक है, यहां पर हमारा ये सिनेरियो हो गया। अब मैं यहां पे तुम्हें एक बार बता देता हूं, तो देखो ये वाला 1928 में एम्स्टर्डम में है ना भाई, ध्यान रखोगे, एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर यहां पर हमारी हॉकी में आया था गोल्ड। फिर ये 1932 में भी आया है गोल्ड, 1936 में भी आया है गोल्ड, 1948 में भी आया है गोल्ड, 1952 में भी आया है गोल्ड, 1954 में भी आया है गोल्ड। तो 6 बार तो लगातार ही गोल्ड आया है ना भाई, ध्यान रखोगे। अगर आप देखोगे 1956 में आया है यहां पर गोल्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे ये 6 बार आ गया लगातार। 1960 में आया क्या? वो आया सिल्वर, यहां पाकिस्तान गोल्ड जीत गया था 60 वाले में। 1964 में हमने कमबैक किया, फिर गोल्ड। 1968 में यहां हमारे ब्रॉन्ज हाथ लगा। 1972 वाले में हमें यहां पर क्या हाथ लगा? ब्रॉन्ज हाथ लगा। 1980 वाले में हमें गोल्ड हाथ लगा। और फिर तो भैया जाके 2020 वाले में, जो 2021 में हुआ था कोविड की वजह से, यहां ब्रॉन्ज हाथ लगा। 2024 वाले में ब्रॉन्ज हाथ लगा। तो ब्रॉन्ज कितनी बार हाथ लगा? 4 बार। सिल्वर 1 बार। गोल्ड कितनी बार लगा? 8 बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 बार तो लगातार आया है। फिर 7 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। हॉकी में हमने टोटल अब तक 13 पदक जीते। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं ओलंपिक खेल में भारत के पहले ध्वजवाहक कौन रहे हैं। वो पुरमा बनर्जी रहे हैं, एथलीट थे। 1920 के एटवर्प बेल्जियम के अंदर जो हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला मैराथन धावक कौन है? तो वो है फडिप्पा चोगुले। ध्यान रखोगे 1920 में, ऐसे आप ध्यान रखोगे एटवर्प वाले पे। और ये कितनेवें नंबर पर रहे थे? 19वें नंबर पर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, जो 2024 में हुआ है। ठीक है भाई, जो 2024 में पेरिस में हुआ है। ये हुआ था 26 जुलाई से शुरू हुआ था और ये 11 अगस्त तक गया था। और आधुनिक ओलंपिक 16 दिन ही चलते हैं, ध्यान रखना। 3 नदी जो है ना, फ्रांस के पेरिस है ना, फ्रांस के पेरिस में, पेरिस उसी के किनारे सीन नदी है, उसी में उद्घाटन हुआ था इसका। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 11 अगस्त को समाप्त हुआ, जब अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने एथलीटों और फ्रांसीसी तैराकी लियोन मार्चंद के साथ ओलंपिक लॉ को बुझा दिया। ठीक है भाई, तो हमने लिख लिया 11 अगस्त को हुआ था। ओलंपिक खेल जिसकी शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस से हुई, हर 4 साल में आयोजित होते हैं। ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन की घोषणा की गई। प्रतीकात्मक रूप से अंतरराष्ट्रीय झंडे को लॉस एंजलिस शहर को सौंप दिया, क्योंकि अगले वहीं होंगे 2028 वाले यूएसए में। ठीक है भाई, 34वें होंगे वो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
अगर हम देखें अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस कितनी भी बार मेजबानी करेगा, तीसरी बार। फ्रांस के पेरिस ने भी, देखो फ्रांस शहर में छठी बार हो रहे थे 2024 में, फ्रांस के पेरिस में तीसरी बार हो रहे थे 2024 में। ऐसे ही लॉस एंजलिस तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1932 1984 में उसने मेजबानी कर ली। पेरिस ने भी तीसरी बार करी है, ये भी ठीक है बात, ठीक है भाई। समापन समारोह में मनु भाकर और पीआर सिरजेश आपको पता है हॉकी के गोलकीपर, अब तो संन्यास ले लिया, ये भारतीय ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। उद्घाटन में कौन थे? शरद कमल और पीवी सिंधु, ठीक है भाई। शरद कमल टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं, पीवी सिंधु किससे जुड़ी हुई है? अगर आप देखो शरद कमल ने संन्यास ले लिया, ठीक है, इन्होंने भी। और पीवी सिंधु किससे जुड़े हुए? बैडमिंटन से। उद्घाटन समारोह सीन नदी पर खुले में आयोजन किया गया था, जबकि समापन समारोह पेरिस में फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम है ना, स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया। अब पेरिस ओलंपिक में ध्यान रखोगे तीसरा सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन रहा अब तक का हमारा, ठीक है भाई। पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य, कोई गोल्ड नहीं आया। 6 भारतीय खिलाड़ी चौथे स्थान पर रह गए, मामूली से अंतर से वो कांस्य से चूक गए, ठीक है भाई, वरना तो बात और भी बन सकती थी। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सबसे बेस्ट प्रदर्शन है। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 टोक्यो ओलंपिक में रहा था, जहां भारत ने 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में लंदन ओलंपिक में रहा, जहां हमने 6 पदक कुल जीते थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है भाई। अब ये इस बार वाले का सिनेरियो आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमारा है 6 पदक जो है, 1 रजत और 5 कांस्य। जो 1 रजत आया वो नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं भाला फेंक में, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ध्यान रखोगे, ये लेकर आए थे, है ना भाई, मिक्स्ड में लेकर आए थे, मिश्रित में लेकर आए थे। तो ये क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में इन्होंने कांस्य जीता था, ठीक है भाई। और मनु भाकर सिंगल हैंडेड भी लेकर आई थी, वो व्यक्तिगत तौर पर क्या लेकर आई थी, 10 मीटर में वो कांस्य ही लेकर आई। तो मनु भाकर के 2 हो गए, आप ऐसा बोलोगे। स्वप्निल कुसाले, ये 50 मीटर राइफल में, ध्यान रखोगे 3 पोजीशन मीटर, अगर आप देखोगे इसमें ये है पुरुषों का 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, क्या लेकर आए थे, कांस्य। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है भाई, ये कांस्य है, ठीक है भाई। अमन सहरावत, आपको पता है 21 साल 24 दिन के सबसे युवा अब तक के ओलंपिक में भारत की ओर से पदक लाने वाले, है ना भाई, ध्यान रखोगे 57 किलोग्राम में ये क्या लाए, ब्रॉन्ज ही लाए। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 89.45 मीटर की दूरी तय करके उन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है भाई। और वो पाकिस्तान के खिलाड़ी गोल्ड ले गए इसमें और ये सिल्वर ले पाए। मनु भाकर ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे क्या है, मनु भाकर शूटिंग में, ध्यान रखना, पहला जो पदक आया था 2024 में वो यही लेकर आई थी ब्रॉन्ज के तौर पर। वह व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में पदक जीतकर एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं, ठीक है भाई। लक्ष्य सेन ओलंपिक के पुरुष बैडमिंटन में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने और चौथे स्थान पर रहे। बोलता है पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम से अधिक वजन होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। अब ये है भाई, कौन रहा टॉप पर, कौन रहा कैसे, सबसे ऊपर रहा है अमेरिका, ओके, 40, 44, 42, टोटल 126, ठीक है भाई। और यहां पर रहा है चाइना। अगर चाइना एक और ले आता तो रैंकिंग में ऊपर हो जाता, क्योंकि गोल्ड मेडल के हिसाब से रैंकिंग बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ। और भारत कितने पे नंबर पर रहा है, 71 पर रहा है, 0, 1, 5, टोटल 6 आए हैं। बोलता है पेरिस 2024, है ना भाई, इसके बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। और ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ है। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समारोह का उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि खुले में आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह परेड सीन नदी में, जिसके किनारे पेरिस शहर बसा हुआ है, तैरती नावों में हुआ था इसका उद्घाटन, ठीक है भाई। उसी में खिलाड़ी भी नाव में ही दिखाए गए थे, ठीक है। इसमें कितने, अगर आप देखोगे 206 राष्ट्रीय ओलंपिक, 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, क्षेत्र और, है ना, आईओसी के शरणार्थी ओलंपिक टीमों ने हिस्सा लिया, ओके। अगर हम देखें पेरिस ओलंपिक में, है ना भाई, खेलों की संख्या 32 और पदक स्पर्धाएं थी 329, है ना भाई। ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग स्पोर्ट को भी शामिल किया गया। अब अगर हम देखें पहली बार पदक विजेता देश जो रहे हैं वो कुछ ये रहे हैं, ठीक है भाई। इनको एक बार आप पीडीएफ में देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर एक बार जरूर देख लेना, जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता है, चाहे कोई सा भी जीता हो, ठीक है भाई।
ये भी है, ठीक है भाई, तो ये भी आप देख सकते हो। आ जाओ, अब अगर हम देखें पेरिस ओलंपिक का शुभांकर और आदर्श वाक्य है। शुभांकर वो क्या है, ओलंपिक फ्रीज, पारंपरिक फ्रेंच है ना फ्रीगियन टोपी पर आधारित। इसका रंग फ्रांस के झंडे नीला, सफेद और लाल पर आधारित है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये टोपी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। समझ गए भाई, क्या थी, ध्यान रखोगे, फ्रीज जो नाम की टोपी थी, है ना, ये टोपी थी। अगर हम देखें आदर्श वाक्य, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब ये है पेरिस ने कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करी। ठीक है भाई, आपको बताइए 3 बार कर रखी है। ठीक है भाई, 34वें ग्रीष्मकालीन की मेजबानी कौन करेगा, लॉस एंजलिस यूएस करेगा। 2024 ओलंपिक पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा है, वो कौन रहा है, अमेरिका रहा है। 40, 44, 42, 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2024 ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान कितना है, 71 पर है। बोलते हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, वो थे मनु भाकर और पीआर श्रजेश। बोलता है उस स्टेडियम का नाम क्या है जहां 2024 पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह है ना भाई आयोजित हुआ, वो है, ध्यान रखोगे, स्टैड डी फ्रांस। बोलता है 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान किस खेल को पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रेकिंग स्पोर्ट। ओके, तो ये थे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी विनेश चौधरी ऐप पर, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके भाई, ये थी तुम्हारी ये क्लास जो हमने फटाफट वे में करी है। ठीक है, अब मेरी लाइव क्लास है, उसमें जा रहा हूं। तो डेली बेसिस पे यहां पर हमारे के लिए चल रही है, और 5 बजे यूपी पुलिस के लिए चल रही है, 3 बजे यूपीएसआई के लिए चल रही है। ठीक है भाई, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। और 10 बजे रेलवे की क्लास चल रही है। नमस्ते।